नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कोलकाता से जो आ रही है। कोलकाता के वहां जहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में कोलकाता पुलिस ने हत्या और रेप का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस ने दावा किया कि अगर परिजन चाहेंगे तो वो किसी दूसरी एजेंसी से भी जांच करवाने को तैयार हैं। इस केस में पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम संजय राय है और पुलिस इस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो जघन्य घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है। हालांकि एक आरोपी की से पूछताछ यहां पर हो रही है और जिस तरीके से ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया और महिला के साथ जिस तरीके से जो दरिंदगी की गई उसके आधार पर अब आगे की जांच यहां पर और की जाएगी। इसके अलावा पुलिस का यह भी दावा है कि अगर परिजन चाहें तो वो किसी दूसरी एजेंसी से भी जांच करवाने को तैयार है। The case has been started both under rape and murder. Yeah, sexual assault. There are signs of sexual assault as far as this is concerned. Yeah. We have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay. So this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits us. उधर इस घटना के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। तो देखिए, पूरे मसले को लेकर यहां पर राजनीति होना तो निश्चित है और ऐसे में ममता सरकार को लगातार घेरने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है और एक्स पर कई सारे ट्वीट अब तक निकलकर सामने आए। इसके अलावा गौरव भाटिया ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की, क्योंकि देखिए सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि कानून व्यवस्था पर ये सीधे चोट करते हैं, आघात करते हैं। तो ऐसे में जो सेक्सुअल असॉल्ट के, जैसा कि पुलिस द्वारा भी कहा जा रहा है, उसके कई सारे साक्ष्य भी यहां पर मिले हैं, लेकिन उसके आधार पर जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ अब की जाएगी कि क्या उसकी भूमिका थी इस पूरे मसले को लेकर। पश्चिम बंगाल आज सरकारी आतंक का खौफनाक प्रदेश बन गया। सरकारी आतंक का खौफनाक प्रदेश है। यह चिंताजनक है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री है वहां महिला सुरक्षित नहीं है। यह ममता की निर्ममता है। संदेश खाली होता है। आरोपी टीएमसी का ही गुंडा निकलता है, उसको संरक्षण कोई देता है तो ममता बनर्जी देती है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने मेडिकल छात्रों के गुस्से का सम्मान करते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी मांगों को मान लिया है और वो खुद इस घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया और साथ ही इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज में चेस्ट डिपार्टमेंट का सेकेंड ईयर का पीजीटी का साथ जो हादसा हुआ है, जिस तरीके से उनको ब्रूटली मर्डर किया गया है, उसको रेप किया गया है, इसको समाज का हर कोने से इसके खिलाफ प्रतिवाद आया है, इसको कंडेम किया है। हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद इनिशिएटिव ली है। वो फैमिली मेंबर का साथ बात किया है और पुलिस वालों को बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी इसके इन्वेस्टिगेशन खत्म करें। ऑलरेडी एक अरेस्ट हुआ है, पीएम रिपोर्ट आया है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और भी स्पीड अप हुआ है। एक भी आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा और इसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। और उधर महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत के बाद नाराज मेडिकल छात्रों और नर्सों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। ये लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और महिला डॉक्टर की हत्या के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग भी इनकी ओर से की गई है। आक्रोशित छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से अब मेडिकल कॉलेज के बाहर लगातार जो छात्राएं वहां पर थी उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी नाराजगी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से इस जघन्य घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है उसके बाद अब कई तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए हैं, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर, ममता सरकार को लेकर। और ऐसे में आक्रोशित जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वी नीड जस्टिस
इनका ये कहना है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस ने फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब कार्रवाई लगातार यहां पर की जा रही है। कोलकाता के अस्पताल में ये मर्डर होता है, महिला डॉक्टर का ये मर्डर होता है और एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर की हत्या का विरोध भी हुआ है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ भी अब तेज कर दी है। जबकि इस हत्या के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि तेजी से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कोलकाता में 2 दिन पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या के मामले में चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक डॉक्टर की दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। पीड़ित के गुप्तांग से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन और होंठ पर भी चोट के निशान थे। वहीं कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया कि डॉक्टर की हत्या सुबह 3 से 6 बजे के बीच की गई। शुक्रवार को 11:30 बजे यहीं पे आरजी कर अस्पताल में, ये जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसके पीछे ये जो बिल्डिंग है, इसी की 3rd फ्लोर में एक महिला डॉक्टर जो कि ट्रेनिंग है, पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, उनकी डेड बॉडी मिली। और उसके बाद में उनका घर का लोगों का कहना है, उनकी माँ की कहना है कि उन्होंने जब इस डेड बॉडी को देखा तो वो सेमी न्यूड था, उसमें वस्त्र नहीं था और उसके बाद में काफ़ी मल्टीपल इंजरी भी उन्होंने देखा, ये उन्होंने हम लोगों से कहा। और उसके बाद में खुद कोलकाता पुलिस की कमिश्नर ये यहाँ पे आए हुए थे और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी हुआ, जांच जारी हुआ, जिसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है अब तक। पर ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि भयंकर है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने अभी रेप सेक्शन भी लगाया है। तो यहाँ पे इन घर के लोगों का भी आरोप है कि उनकी लड़की को हत्या किया गया है, उनके लड़की को रेप किया गया है, बलात्कार करने के बाद में हत्या कर दिया गया है, ऐसा आरोप है उनके घर के लोगों में। जो सूत्र के अनुसार हमें पता चल रहा है कि मल्टीपल इंजरी उनके बॉडी में था। ये भी कुछ पीएम रिपोर्ट भी कुछ ऐसा आया है, जिसके चलते जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार जो है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नर्स और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे कल से, आज सुबह से धरना दे रहे हैं। वो लोग एकदम काम नहीं जाएंगे, काम बंद कर दिया है। और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ सेक्सुअल अब्यूज के बाद हत्या किए जाने का संकेत मिला है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए विशेष जांच दल गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और उधर साथ ही छात्रा की मौत का उसके विरोध में डॉक्टरों ने अस्पताल में काम बंद करने की मांग की और कैंडल लाइट मार्च भी निकाला। इस मामले में न्यायिक जांच की जाए, ये उनकी मांग है और दोषी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। साथ ही दोषी को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। इसके अलावा महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अस्पताल में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी की जाए और सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। ये मांगे वहां पर लगातार की जा रही हैं और साथ ही महिला वॉशरूम के पास उचित ड्यूटी रूम बनाया जाए।